हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों 5 अगस्त का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के दिन की सबसे प्रमुख जो है खबर है वो है हमारे राज्य स्तरीय शिखर पुरस्कार। देखो दोस्तों, जो हमारे राज्य स्तरीय खेल शिखर पुरस्कार है इनकी घोषणा हुई थी अप्रैल में, और 5 अगस्त को यानी आज जो है इनका वितरण किया जाएगा। तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फिर जो हमारे दिन की जितनी भी घटनाएं जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, राज्य शिखर पुरस्कार है ना। चलो, ये है आज का हमारा जो बिंदु है, प्रमुख बिंदु दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए पहले हम इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, और इनका वितरण हुआ है 2023 वाले का। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना कि 2025 चल रहा है, 2023 के क्यों? तो दोस्तों पिछले वर्ष 2022 वाले को दिया गया था और अब जो है 2023 को। और यह जो है अप्रैल में इनकी घोषणा हुई थी, 3 अप्रैल के अराउंड। ठीक है, 3 अप्रैल जो है इसके अराउंड जो है इसकी क्या होती है दोस्तों, घोषणा हुई थी। और अभी जो है 5 अगस्त को जो है इसको क्या है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। ठीक है, 5 अगस्त 2025 को आज जो है इसका क्या है, वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2023 के लिए राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, अब राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार क्या है दोस्तों, यह हमारे मध्य प्रदेश में खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए वितरित किए जाने वाले क्या है, पुरस्कार है। जिनमें दोस्तों 12 जो है क्या, विक्रम पुरस्कार है, 11 एकलव्य पुरस्कार है, 3 विश्वामित्र पुरस्कार है, और एक है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से यहाँ पर समझना। देखो, सबसे पहले बात करते दोस्तों विक्रम पुरस्कार की। विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश के खेलों में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा दोस्तों, विक्रम पुरस्कार। थोड़ा सा विक्रम पुरस्कार को यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखो विक्रम पुरस्कार है दोस्तों, इसकी डेट कई जगह आपको अलग अलग मिलेगी। आप याद रखिएगा इसको, कितना दोस्तों, 1990, 1990 याद रखना, ये इसकी सही डेट है। कई जगह आपको 1972 भी मिलेगा, इसलिए ये डेट लिख दी है, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। 1990 में जो है इसकी स्थापना होती है इस विक्रम पुरस्कार की, और जो राशि है इसकी कितनी दोस्तों, 2 लाख रुपए। ठीक है, और यह जो है हमारे राज्य का सबसे बड़ा खेलों का क्या है, पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो, जो विक्रम पुरस्कार है यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा होती है उनमें क्या है दोस्तों, सहभागिता दी है, या उसमें उन्होंने प्रतिस्पर्धा करी है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों तक, जैसे 5 वर्ष है, इस 5 वर्ष में इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें क्या है, भाग लिया है। ठीक है, और ये सीनियर स्पर्धा होती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो 5 वर्ष के अंतराल में यदि 5 वर्ष में देखा जाए तो कम से कम 2 बार जो है इन्होंने क्या है, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, तो ऐसे खिलाड़ी जो है हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इन्हीं लोगों को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए इसकी राशि 1990 में इसको शुरू किया गया था, और वर्तमान में अभी जो है इनका वितरण हुआ है तो कितने लोगों को, 12 लोगों को यह जो है पुरस्कार दिया गया है। सारी बातें बताऊंगा, किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है, वो किस जिले से संबंधित है। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, कितने पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इनकी शुरुआत कब हुई है, कितनी राशि दी जाती है, प्लस जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, और जो खिलाड़ी है वो किस जिले से संबंधित है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आज की हम इस क्लास में पूरा जो है ये सारे आयाम जो यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर है दोस्तों यहाँ पर अगला, यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार। देखो कितने लोगों को एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है, तो यह दिया जा रहा है कितने, 11 लोगों को। ठीक है, अब एकलव्य पुरस्कार की देखो, अगर शुरुआत अगर इसकी भी देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1994 में। ठीक है, अब इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें भी राशि दी जाएगी 1 लाख रुपए, है ना। उसकी 2 लाख रुपए है और इसकी क्या है दोस्तों, 1 लाख रुपए है। ठीक है, और कितना है यहाँ पर, 11 लोगों को यह जो है पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है, एकलव्य पुरस्कार जो है इसमें दोस्तों जो 21 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी हैं, कितनी दोस्तों, 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी
जो पिछले 5 वर्ष में जिन्होंने भी 2 वर्ष तक जो है खेलों में या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया है, तो ऐसे खिलाड़ी जो है उनको क्या दिया जाता है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी भी राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। देखो इसकी 1 लाख रुपए है, ये कम है क्योंकि ये जूनियर जो है उनके लिए दोस्तों, जो जूनियर खिलाड़ी है उनके लिए है। विक्रम पुरस्कार जो है ये सीनियर खिलाड़ी के लिए। एक बात ये अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए जो जूनियर खिलाड़ी है इसमें राशि 1 लाख रुपए है, और जो विक्रम पुरस्कार है इनमें राशि है दोस्तों 2 लाख रुपए। इसका प्रारंभ हुआ था 1994 में, इसका प्रारंभ हुआ था 1990 में। दोनों डेट अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार। अब विश्वामित्र पुरस्कार जो है इसको भी देख लो, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें भी राशि दी जाती है दोस्तों 2 लाख रुपए। ये बात ध्यान रखना, 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। अब यह जो है किसको दिया जाता है, तो यह तो मान लो जूनियर खिलाड़ी है एकलव्य में, विक्रम पुरस्कार में सीनियर खिलाड़ी हो गए। अब यह जो है विश्वामित्र पुरस्कार जो है यह दिया जाता है प्रशिक्षकों को, जो शिक्षक रहते हैं, जो ट्रेनर रहते हैं, उनको जो है दिया जाता है ना, प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अब प्रशिक्षकों को भी इसका भी एक दायरा है। देखो दोस्तों, जो इन शिक्षकों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, यदि उन खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्ष के अंतराल में या पिछले 5 वर्ष में उन्होंने भी लगभग 2 बार 2 साल तक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, और उन प्रतिस्पर्धा में 2 बार जो है उन्होंने स्वर्ण पदक, 4 बार जो है रजत पदक, और 6 बार जो है कांस्य पदक अगर प्राप्त किया है, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किए हैं और उनको यदि इन शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, तो इनको भी जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, आपको केवल इतना याद रखना है, इसका प्रारंभ 1994, राशि है इसकी 2 लाख रुपए, और यह जो है किसको प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षकों को। और हाल ही में कितने, यहाँ पर 3 प्रशिक्षकों को यह प्रदान किया जाएगा। एक और है दोस्तों, जो एक और वितरण किया जाएगा, ये किसमें, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पूरा जीवन पर्यंत खेलों को अच्छा बनाने में और खेलों में हमेशा से भागीदारी देने को ध्यान में रखकर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारा क्या है दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में देखा जाएगा। तो यह जो है इसको भी देख लो, ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2002 में, ठीक है, 2002 में इसकी शुरुआत होती है, और इसकी राशि है, यहाँ पर इसकी भी राशि लिख लीजिएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। और अभी कितना, एक व्यक्ति को जो है यह प्रदान किया जा रहा है, जीवन पर्यंत खेलों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आई होप सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब 1 बाय 1 अच्छे से इनको समझते हैं। देखो दोस्तों, 11 खिलाड़ी है ना, ये 11 खिलाड़ी है, इनको क्या दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार दिया है। एक बार केवल इनके नाम देख लो, फिर इनके फोटो वगैरह सारे बताऊंगा ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, शूटिंग खिलाड़ी है ऋतुराज बुंदेला, इन्हें जो है एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है दोस्तों यहाँ पर कयाकिंग, कैनोइंग, सलालन, जैसे हम पानी में देखते हैं ना, वो ऐसे चलाते हैं नाव, वैसा, ये है भूमि बघेल। फिर है स्क्वैश खिलाड़ी कृष्णा मिश्रा, जो बैडमिंटन वाले, ठीक है। फेसिंग खिलाड़ी पूजा दांगी, जो ऐसे लड़ाकू रहते हैं, है ना, लड़ते हैं ऐसे। रोइंग खिलाड़ी प्रभाकर सिंह राजावत। फिर आ गया सेलिंग खिलाड़ी नेहा ठाकुर, तैराकी प्रखर जोशी, एथलेटिक्स अर्जुन वास्कले, कुश्ती खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत, हॉकी खिलाड़ी अंकित पाल, और पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी गौरव पचौरी। ऐसे आपको याद नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझिए। ये है दोस्तों हमारे 5 खिलाड़ी, ठीक है। पहले 5 को देखते हैं, फिर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पर 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने नाम देखा है ऋतुराज बुंदेला। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों कि यह किस जिले से संबंधित है, और यह जो है किस खेल से संबंधित है। 2 बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है किस जिले से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है। तो ऋतुराज बुंदेला जो है दोस्तों, यह शूटिंग खिलाड़ी है, इतना ध्यान रखिएगा। और यह जो है टीकमगढ़ से संबंधित है, और ये है ऋतुराज बुंदेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कयाकिंग, कैनोइंग, सलालम, जिसे सलालम भी बोलते हैं, यह जो है भूमि बघेल, और भूमि बघेल है दोस्तों महेश्वर की, महेश्वर में भी खरगोन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये है, यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हो, ठीक है। अगला स्क्वैश खिलाड़ी कृष्णा मिश्रा, ये हमारे इंदौर से हैं,
और ये है कृष्णा मिश्रा। ठीक है, इसी तरह फेसिंग खिलाड़ी पूजा दांगी राजगढ़ से संबंधित है, ये रही यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार रोइंग खिलाड़ी प्रभाकर सिंह राजावत का संबंध है दोस्तों ग्वालियर से, और ये है प्रभाकर सिंह राजावत, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते दोस्तों 6 और अन्य खिलाड़ी, जिसमें सेलिंग खिलाड़ी है नेहा ठाकुर, और ये कहाँ से संबंध रखती है, देवास से, और ये है नेहा ठाकुर। ठीक है, तैराकी खिलाड़ी प्रखर जोशी कहाँ से दोस्तों, इंदौर से है, ये है प्रखर, ध्यान रखिएगा। एथलेटिक खिलाड़ी है अर्जुन वास्कले, यह जो है खरगोन से संबंधित है, और खरगोन के हैं ये खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। और कुश्ती खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत, ये देखो कुश्ती खिलाड़ी है ना, और ये उज्जैन से संबंधित है। हॉकी खिलाड़ी दोस्तों है अंकित पाल, ये है अंकित पाल, हॉकी के खिलाड़ी है, और ये ग्वालियर से संबंधित है। और गौरव पचौरी जो है ये मुरैना से संबंधित है, और ये पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी है। यहाँ पर इन फोटो के माध्यम से भी आप एक बार इनको देख लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे दोस्तों 12 और अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्हें दोस्तों क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार, जो इस प्रकार है। इनको भी फोटो के साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, ये खरगोन से संबंधित है, ये इनका फोटो यहाँ पर है ना। अगला है दोस्तों कायाकिंग कैनोइंग या स्लालम खिलाड़ी में जानवी श्रीवास्तव ये है, और ये भोपाल से संबंधित है। अगला है तीरंदाजी खिलाड़ी रागिनी मार्को, ये जबलपुर से संबंधित है, जिन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे कुश्ती खिलाड़ी शिवानी पवार, ये छिंदवाड़ा की, ये इंपोर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये है शिवानी पवार, छिंदवाड़ा से संबंधित है। तो ये हम जो है अब क्या देख रहे हैं, विक्रम पुरस्कार देख रहे हैं, जिनमें 4 देख लिए, बाकी के 4 ये है दोस्तों। जिसमें बॉक्सिंग खिलाड़ी है श्रुति यादव, जो किस जिले से संबंधित है, भोपाल से, ये है श्रुति यादव। ठीक है, इसी तरह जूडो खिलाड़ी है यामिनी मौर्य, और ये सागर से संबंधित है, ये है दोस्तों यामिनी, और ये सागर से है, जूडो खिलाड़ी है। ठीक है, खो खो खिलाड़ी है सचिन भार्गव, जो देवास से संबंधित है, ये है सचिन। और हॉकी खिलाड़ी है नीलू डाडिया, यह मंदसौर से संबंधित है, और ये है यहाँ पर नीलू डाडिया। ठीक है, चलो 4 और खिलाड़ी बचे हैं, 12 हो जाएंगे हमारे ये भी, है ना, विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले। सॉफ्ट खिलाड़ी या सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी जो है यहाँ पर प्रवीण कुमार दवे हैं, और ये इंदौर से संबंधित है, ये है प्रवीण कुमार दवे। और शूटिंग दिव्यांग श्रेणी में रुबीना फ्रांसिस, नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये जबलपुर से, और यहाँ पर इनको आप देख लीजिएगा, है ना। पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी अपूर्व दवे और दुबे, ये जो है इंदौर से संबंधित है, यहाँ पर पावर लिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भावना डहरिया, बड़ा नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, छिंदवाड़ा से संबंधित है, और ये भावना डहरिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार। अब यहाँ पर दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार में 3 लोगों को यह जो है पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कयाकिंग कैनोइंग के प्रशिक्षक कौन है, श्री पीयूष कांति बोराई, और ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, भोपाल से। इसी तरह तीरंदाजी प्रशिक्षक कौन है दोस्तों, श्री अशोक कुमार यादव, जो किससे संबंधित है, जबलपुर जिले से संबंधित है। यह एक और है दोस्तों हॉकी के प्रशिक्षक श्री लोकेंद्र शर्मा, और ये भी भोपाल से संबंधित, 2 भोपाल के हैं, जिनमें एक कयाकिंग कैनोइंग के प्रशिक्षक है पीयूष कांति जी, और एक है हॉकी के प्रशिक्षक लोकेंद्र शर्मा, और बाकी जो है दोस्तों तीरंदाजी प्रशिक्षक जो है अशोक कुमार यादव जो है, ये कहाँ से संबंधित है, जबलपुर से संबंधित है। इनके स्थान भी याद रखिएगा, और एक किस खेल का प्रशिक्षण देते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दोस्तों 2002 में शुरू किया गया था, ध्यान रखना, 2 लाख रुपए की इसकी राशि है, और अभी एक व्यक्ति को यह दिया गया है, और वो भी जिम्नास्ट के क्षेत्र में दिया गया है, श्री रतन लाल जी वर्मा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह समारोह जो है दोस्तों, इसमें जो है 38वें नेशनल गेम्स 2025 के जो 34 स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, है ना, 25 रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, 23 कांस्य पदक प्राप्त करने वाले जो विजेता हैं, इस प्रकार कुल 82 जो है हमने यहाँ पर मेडल जीते हैं। इन पदक विजेताओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना 38वां नेशनल गेम 2025 कहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है, ये भी बात मुझे आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देख लिया, हमारे राज्य स्तरीय जो है शिखर खेल पुरस्कार जो है वो हमने अच्छे से समझ लिया, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो जो पुरस्कार है उसमें राशि कितनी है, उसे प्रारंभ कब किया गया था, इस बार कितने लोगों को मिला है, और जिन लोगों को मिला है वो किस जिले से संबंधित है, और उनका जो है
जिले के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कौन से खेल में वह जो है पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सारे आयाम यदि आप एक बार कवर कर लोगे तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं इन्हीं जगह से जो है इन्हीं आयामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के गौरव सुविख्यात पार्श्व गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित? दोस्तों आपको ध्यान होगा 4 अगस्त को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 अगस्त 1929 में जो है किशोर दादा का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। ठीक है, और इनके जन्म को ध्यान में रखकर ही जो है यहाँ पर क्या है, अभी जो है इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनका संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो याद रखिएगा इनका संबंध है खंडवा जिले से। हमारे जितने भी हम पुराने गाने सुनते हैं वो सारे गाने लगभग लगभग अगर किसी ने गाए हैं तो वो है किशोर दादा। इनकी आवाज बहुत अलग है दोस्तों, ये एक अभिनेता भी रहे हैं, इसके साथ साथ संगीतकार भी हैं। ठीक है, और इनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है, किशोर कुमार सम्मान। तो थोड़ा उसको भी समझ लो, किशोर कुमार सम्मान। और किशोर कुमार सम्मान जो है दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था 1997 में प्रारंभ हुआ था। 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ठीक है, प्रारंभ में जब इसको शुरू किया गया था तो इसका वितरण भोपाल से किया जाता था, है ना। प्रारंभ में जब 1997 में जब इसको किया जाता था वितरित तो ये भोपाल से किया जाता था, लेकिन फिर बाद में 2002-2003 के आसपास जो है इसको कहाँ से, खंडवा से ही अब इसको वितरित किया जाता है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों पिछले बार 2025 के प्रीलिम्स में पूछा ही गया है कि जो किशोर कुमार सम्मान है किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, तो राजकुमार हिरानी आप सबने लगाया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारी एमपीपीएससी पूछती है। तो यहाँ पर किशोर दादा के बारे में ये सारी बातें थी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमारे कल के क्वेश्चन पर जो हमने देखे थे, क्योंकि हम हर दिन जो है जो क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं उनका फिर कल रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन हम जल्दी जल्दी जो है अच्छे से कर लेते हैं मोड में, ताकि हमारी जो चीजें हैं एक बार रिवीजन के रूप में भी अगर हम देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा वापस, है ना। 7 अगस्त 2025 को लाडली बहनों के खातों में कितनी अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के शगुन के रूप में प्रदान की जाएगी? तो ये दोस्तों 250। ठीक है, 250 रुपए जो है इसमें दिए जाएंगे। 1250 रुपए पहले मिल रहे थे, टोटल इसमें 1500 रुपए की राशि अब रक्षाबंधन पर बहनाओं को मिल जाएगी। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाल ही में 50 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ और पवेलियन बनाए जाने की मंजूरी सरकार द्वारा किस जिले के लिए दी गई है? तो यह जो है उज्जैन जिले के लिए दी गई है। इस पर हमने बेहतर तरीके से चर्चा कर ली थी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का 2 दिनी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है इंदौर में। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु नवाचारी पहल करते हुए कौन सा अभियान चलाया गया? तो यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर जन अभियान परिषद द्वारा माटी गणेश सिद्ध गणेश जो है यह अभियान चलाया गया। हर घर में अब माटी के गणेश होने चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया है। दोस्तों हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एफएसओ की जो परीक्षा है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है 6 अगस्त से शुरू की जा रही है। कब से दोस्तों? 6 अगस्त से। 6 अगस्त से आपको यह ऑनलाइन मोड में मिल जाएगी, जिसमें आप ओमकार इंस्टीट्यूट की ऐप से इसे देख सकते हो। प्रारंभिक 3 टेस्ट जो है हमारे यहाँ पर फ्री आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ ऑफलाइन भी आपको यह 12 अगस्त से जो है आपको ऑफलाइन भी जो है यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 12 अगस्त से इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की राशि आपके सामने दी गई है। टोटल इसमें दोस्तों 52 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 52 टेस्ट में आपके 42 यूनिट वाइज रहेंगे और 10 एफएलटी रहेंगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से बहुत सारे, जैसे आपके यहाँ पर आपने देखा होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर में सिलेबस बहुत बड़ा है, खंड अ और खंड ब। दोस्तों जो खंड ब है उसको भी बेहतर तरीके से एक सिलेबस को हर एक बिंदु को जो है यहाँ पर हमने कवर किया है। और इसके सबसे अच्छी विशेषता इस टेस्ट सीरीज की इसका सॉल्यूशन, दोस्तों बहुत अच्छी व्याख्या इसकी दी है जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्री प्लस मेंस के लिए हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो संपूर्ण रूप से तो मात्र 3000 रुपये में पूरी प्रीलिम्स की तैयारी जो है आपको करवाई जाएगी, प्लस इसमें 10 यूनिट्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे।
सारे नोट्स हमारे संस्थान द्वारा जो भी नोट्स आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो जो बेहतर गुणवत्ता से सहित होंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से कुछ डाउट या ऐसी चीजें रहेगी तो आप इस पर पूछ सकते हो। और बाकी वो टेस्ट जो है, वो जो हमारे जो नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स को अच्छे से कवर करने में। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आप बेहतर तरीके से अपना मूल्यांकन कर पाओगे। यही नहीं दोस्तों, यदि आप मेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंस भी जो है आप इस नंबर पर जो है कॉल करके पूछ लीजिएगा। इसमें आपको सारी मेंस की भी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आपको बेहतर तरीके से इसमें भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम और डाउट सेशन भी रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तो जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।